हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। आज बात करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के अपने जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो, इसमें अपने को क्या समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज हैं और कोफिशिएंट है उसके बीच में अपने को क्या करना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यदि बात करें तो देखो, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब मैंने क्या किया, ये जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके अपन को क्या निकालने हैं, जीरोज। और वो जो जीरोज होंगे वो अपने क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। क्या होंगे, अल्फा और बीटा। अब देखो, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी, जो अपना ए बी और सी है वो क्या होगा, रैशनल नंबर, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो अपने क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। यदि मान लो मैं इनको क्या कर देता हूँ, सम, तो अल्फा और बीटा का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अब बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी अपनी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, जैसे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है अपने, सम ऑफ जीरोज है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह यदि अल्फा इंटू बीटा में लूँ तो ये होंगे अपने सी अपॉन ए, यानी जो सी अपॉन ए, सी क्या है अपनी कांस्टेंट टर्म और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी इन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं तो उनका रिलेशनशिप बताना है अपने को जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो, ये अपने क्या है, अल्फा बीटा अपने क्या है, पॉलिनोमियल के जीरो है, और ये किसके बराबर होंगे, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है अपना, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जो अल्फा इंटू बीटा है जो अपने क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये किसके बराबर होंगे, सी अपॉन ए के। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले अपने क्या हैं, इंपॉर्टेंट। इसको यदि मैं आप
इन दोनों को क्या करोगे, याद रखना है। ठीक है, इन दोनों को अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अपन देखो कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसको। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये अपना क्या है, एक पोलिनोमियल है, जिसके अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जीरो फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो जीरोज हैं और जो इसका कोफिशिएंट है उनके बीच में उनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो देखो करते हैं। तो सबसे पहले 3x² - x - 4, ठीक, ये अपना क्या है, पोलिनोमियल, और इसके अपने को क्या करने हैं, जीरो फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जीरो फाइंड करने के लिए अपने को मिडिल टर्म जो है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो देखो इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपने को क्या, जो कांस्टेंट टर्म है और x² का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो 4 3 जा 12, तो माइनस का 12, और इसका सम क्या होगा, -1। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1। अब देखो ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे क्या है, -12, और ऐड करने पे क्या है, -1। तो यदि अपन बात करें 3 और 4 की, देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 12। लेकिन जब सम अपना किस में है, माइनस में, तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी उसको अपन क्या मान लेते हैं, माइनस। तो -4 में यदि 3 को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, -1 आएगा। अब मिडिल टर्म की जगह अपन इसका यूज करेंगे, 3x² प्लस 3x - 4x - 4 = 0। कॉमन दोनों में 3 और x, तो 3x कॉमन ले लिया, तो x + 1, यहाँ से क्या आएगा, 4 कॉमन, तो x + 1 = 0। तो x + 1 और 3x - 4 = 0। तो x + 1 बराबर 0, तो देखो, और 3x - 4 बराबर 0। इसका लेंगे तो x = क्या आ जाएगा, -1। तो एक वैल्यू तो अपनी ये आ गई, 3x = 4 और x = 4/3, एक वैल्यू अपनी ये आ गई। अब ये जो इस पोलिनोमियल के अपने पास कितने जीरो आए हैं, 2 जीरो आए हैं, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 2। तो इसके कितने जीरो आए अपने पास, 2। अब इन 2 जीरो को अपन क्या करेंगे, जैसे इसको क्या मान लो, अल्फा, या इसको आप क्या मान सकते हो, बीटा, या इसको अल्फा मान लो, चाहे इसको क्या मान सकते हो, बीटा। तो अल्फा = -1 एंड जो बीटा है वो 4/3। अब देखो अपन क्या करें, इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब अपने को क्या करना है, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है, और जो पॉलिनोमियल की जो b और a कोफिशिएंट है वो यहाँ पे पुट होंगे, और ये दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो देखो -1 प्लस बीटा कितना है, 4/3 -b। तो देखो इसको यहाँ -b अपना क्या है, तो एक बार मैं यहाँ इसके वो निकाल लेता हूँ पहले, एक सेकंड रुकना। 3x² - x - 4, तो देखो इसका a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, -1, और c की वैल्यू कितनी है, -4। अब देखो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है, -1, प्लस बीटा कितना है,
4/3। बी की वैल्यू कितनी है माइनस, देखो माइनस है और फिर अपने को वापस क्या करना है -1। ए कितना है 3, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, इसके नीचे यदि 1 मानूं तो 1 का 3 में कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, और 3 को करेंगे तो -3। इसको मिटा देता हूँ, तो माइनस का 3, 3 3 जा 1, 3 का 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को 4 से करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से -3 गए तो 1/3 और 1/3। अब देखो ये दोनों अपने बराबर आए, यानी अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है सही है, यानी वेरीफाइड है। ऐसे ही अपने यहाँ पे देखो आप अल्फा इंटू बीटा C/3, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा की वैल्यू -1 और जो बीटा है उसकी वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू -4, ए की 3। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -4/3, और ये कितना है -4/। ठीक, तो देखो अपने दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, यानी अपने जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, देख सकते हो। देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, t² -50। ठीक, तो ये जो अपना पोलिनोमियल है इसके अपने अपने को जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ऐसी जो इक्वेशन होती है तो ऐसी इक्वेशन के अपने को t² -15 = 0। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, देखो मैं इजी वे में लिखता हूँ। तो इसको आप क्या लिख सकते हो t², तो यहाँ क्या आ सकता है आपका 0t और -50 = 0, यानी t² का कोफिशिएंट तो 1, इस t का कोफिशिएंट 0 और ये है -15। ठीक, लेकिन अपन इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का जो तरीका है आप क्या करोगे, t² इसको उधर लेके चले जाए RHS में, तो उधर जाएगा तो प्लस का 15, तो t = ±√15। तो अपने पास दो वैल्यू निकल के आएंगी, तो देखो t = √15 और एक t = -का। ठीक, अब ये जो दो जीरोज आए इसको यदि आप इसमें पुट करते हो तो अपने वैल्यू ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। देख लो, चाहे आप √15 को यहाँ करोगे, √15 × √15 कितने होंगे 15, तो प्लस और ये माइनस का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अपने पास दो वैल्यू आ गई, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई √15 और बीटा की वैल्यू कितनी आई -का√15। ठीक, अब बात करें इसके कोफिशिएंट की, तो मैंने अभी बताया था, देखो t² -15 को अपन क्या लिख सकते हैं बराबर, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो किस हिसाब से अपन लिखेंगे, तो मैं मिटा देता हूँ एक बार इसको। तो देखो जनरल फॉर्म अपनी बनेगी t² प्लस 0t -50। ठीक, ये इसकी जनरल फॉर्म बनी। तो a क्या बना, t² का कोफिशिएंट है 1, b t का कोफिशिएंट है 0, c का जो अपना क्या है 50। ठीक, अब इसके जो अल्फा और बीटा है, जो इसके क्या है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस
बी अपॉन ए, क्या है माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी 15 प्लस कितना है 15 इज इक्वल टू माइनस यहाँ कितनी है इसकी वैल्यू प्लस, एक सेकेंड, ब्रैकेट प्लस फिर वापस ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का है, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो आप ये खोलेंगे इसको तो 15 और ये माइनस का 15 इज इक्वल टू, ये इसमें 0 में जब 1 का डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा 0, और इधर देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 बराबर 0। तो अपना जो फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए ये दोनों क्या होने चाहिए अपने बराबर होने चाहिए। तो देखो ये दोनों अपने क्या है बराबर है। ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होंगे, तो अल्फा डॉट ए इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या बताई थी 15 इंटू ये माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 और ये 50। तो देखो ये दोनों भी अपने क्या है बराबर आए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, कि अपने जो फॉर्मूले थे वो बिल्कुल क्या थे सही थे, आप देख सकते हो। तो देखो मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है, अपने को क्या है कि मोर देन उसकी क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने क्या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अपने को क्या क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करें, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपन जीरो निकाल लें। तो ये अपन ने क्या निकाले, 2 जीरो निकाले, और जो 2 जीरो निकाले वही अपनी क्या थी, एक अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू। ठीक, उसके बाद में ये कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी अपने को क्या करना है, जो जीरोज है और जो इसका क्या है कोफिशिएंट है, उसके बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो मैंने क्या किया, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए ये दोनों आपस में अपने क्या होना चाहिए बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अपना फॉर्मूला सही है, यानी रिलेशनशिप इसका क्या है वेरीफाई। तो देखो ये अब किया तो 0 बराबर 0 आ गया। अच्छा, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो सी अपॉन ए, ये दोनों भी अपने क्या है बराबर। तो यानी अपना क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही, यानी फॉर्मूले जो है बिल्कुल सही, और जो क्वेश्चन है वो अपना वेरीफाई हुआ। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। देखो 4u² प्लस 8u, ठीक है, 4u² प्लस 8u ये अपना क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बार बार मेरे को एक ही चीज़ बतानी नहीं पड़नी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, मैक्सिमम 2। अब अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इज इक्वल टू 0, इसको अपन किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म तो दे ही नहीं रखी। तो देखो कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, तो इसको अपन कांस्टेंट टर्म को अपन क्या मान लेते हैं 0, ये मैंने बताया है पहले। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें आप कॉमन निकाल लो। तो 4u को यदि कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा u, यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब 4u ब्रैकेट u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अपन ने क्या किया
कि किसी भी टू टर्म का जो मल्टीपल है वो जीरो के बराबर है, तो जीरो के बराबर है तो एक बार जीरो किसके बराबर होगा, 4u के, और एक बार u प्लस 2। ठीक, तो u की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 0.4, तो u बराबर 0। एक क्या आएगी, u बराबर -2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज आए वो अपने क्या है, u बराबर 0 और u बराबर -2। अब देखो इसको यदि आप यहाँ पे पुट करते हो, u की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो का वो 0 हो जाएगा, और इस -2 को यदि यहाँ पुट करते हो तो देखो 8 2 जा 16, वो भी माइनस के, इधर भी इधर प्लस के आएंगे, कट जाएंगे यानी 0। अब इसमें जो पोलिनोमियल के जीरो आए हैं, इसमें देखो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 0, और जो बीटा की वैल्यू वो क्या आ गई -2। ठीक, अब इसकी जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ मैं। तो जनरल फॉर्म क्या आ गई, 4u² प्लस 8u प्लस 0। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी मिली अपने को 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। ठीक, अब अपन क्या करें, इसके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करें। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। इसको ऐसे लिखो आप 0 प्लस -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, तो -8, ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, कितनी है 4। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आया -2, यहाँ इसको काटोगे तो आप 2, तो -2, तो -2 इज इक्वल टू -2, यानी अपना जो सम ऑफ जीरोज है वो अपने क्या है बिल्कुल सही, यानी अल्फा बीटा और -b/a आपस में क्या है दोनों बराबर है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू 0 गुणा बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4। तो देखो -2 को 0 से करोगे तो 0, और इसको 0 से डिवाइड करोगे तो 0। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने क्या है बिल्कुल सही है। तो आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, यानी अपना जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह मैं यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे जितने उसके उतना अपनी मतलब खुद से कोशिश करें, खुद से बार बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी बार आप खुद एक बार या 2 बार आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन खुद से जितनी बार करोगे उतना ही क्या है बनते चले जाओगे, परफेक्ट बनते चले जाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्वेश्चन इजी वे में समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह मैं आगे भी आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा, जितना उसके उतना इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।